स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बताने वाले हैं इलेक्ट्रिक से संबंधित कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस क्लास 10 फिजिक्स का नया टॉपिक कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिक चैप्टर से आज हम बताने वाले हैं, जिसमें बताएंगे सीरीज और पैरेलल, श्रेणी क्रम संयोजन तथा समांतर क्रम संयोजन बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है देख लेते हैं। तो श्रेणी क्रम संयोजन जो होता है, अगर प्रतिरोध आपस में जोड़ने पर, सभी प्रतिरोधों को अगर आपस में जोड़ें तो सभी प्रतिरोध श्रेणी क्रम में पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, ध्यान से समझना हमारी बात को, फिर से समझें। सपोज दैट ये रहा हमारा प्रतिरोध R1 और ये R2 और R3। इसमें ये कह रहा है कि पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, पहला प्रतिरोध ये रहा, इसका दूसरा सिरा ये रहा। पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है। तो ये रहा दूसरा सिरा पहले प्रतिरोध का, और पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा जो होता है इस दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है। इसी को हम श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। अब देखिए ध्यान से, ऐसे ही ये दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा भी तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होगा। इसी प्रकार ये जुड़ता चला जाएगा। अच्छा, इस प्रकार जो जुड़े सभी चालकों में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो प्रत्येक चालक के सिरों पर विभवांतर अलग अलग होते हैं। परिपथ का कुल विभवांतर सभी चालक के विभवांतर के योग के बराबर होता है। अब ये समझ लीजिए कि जो भी प्रतिरोध होते हैं उसके विभवांतर अलग अलग होते हैं। अब इसके बारे में बता देते हैं कि अगर हम श्रेणी क्रम संयोजन की बात करें, इस प्रकार श्रेणी क्रम संयोजन में अगर प्रतिरोध की बात किया जाए तो जो R = होगा, R = R1 + R2 + R3, हम क्या करते हैं, सभी प्रतिरोधों को आपस में ऐड कर देते हैं, उसका योग निकालते हैं, तो हमारा श्रेणी क्रम संयोजन पता चल जाता है। तो यही कहलाता है सभी चालकों के विभवांतर के योग के बराबर होता है ये प्रतिरोध। तो हम क्या करेंगे, अगर हमारा श्रेणी क्रम संयोजन कह रहा है तो हम सभी प्रतिरोधों को आपस में ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। यही होता है श्रेणी क्रम संयोजन। इस पर हम एग्जाम्पल भी बताने वाले हैं। तो आइए देख लेते हैं पहले हम समांतर क्रम संयोजन को। समांतर क्रम संयोजन देखने के बाद हम बात करते हैं एग्जाम्पल। तो समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है, समांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोध को एक सिरे एक ओर के साथ व दूसरे सिरे दूसरी ओर के साथ, ध्यान से समझिए। सपोज दैट हम R1 ले लेते हैं। R1 का एक सिरा जो होता है एक सिरे की ओर जुड़ता है तथा दूसरा सिरा दूसरे सिरे की ओर जुड़ता है। पहला सिरा पहले सिरे की ओर, दूसरा सिरा दूसरे सिरे की ओर जुड़ता है अगले प्रतिरोध में। अब बात करते हैं, ऐसे ही अगला भी इसमें जुड़ा है। जब सपोज दैट R1 R2 R3 इत्यादि प्रतिरोध जो समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो इनके तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम उन प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के बराबर होता है। ये बात ध्यान देने वाली है कि उनके तुल्य प्रतिरोध, उनका तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम उन प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के बराबर होता है। उनका तुल्य प्रतिरोध उन प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के बराबर होता है। अर्थात 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + ... जितने भी हमारे प्रतिरोध जुड़े होंगे उसी प्रकार हम ऐड करते चले जाएंगे। ये होता है समांतर क्रम संयोजन। और इसमें क्या होता है, तुल्य प्रतिरोधों का मान संयोजन के प्रत्येक प्रतिरोध के मान से कम होता है। ये याद रखना कि जो तुल्य प्रतिरोध का मान संयोजन के प्रत्येक प्रतिरोध से कम होता है, सभी प्रतिरोधों से वो कम होता है उसका संयोजन। तो आइए देख लेते हैं हम एग्जाम्पल में ले लेते हैं। तो ये रहा आपका एग्जाम्पल, कह रहा है निम्न परिपथ में A व B के बीच तुल्यांकी प्रतिरोध होगा। तो ये रहा आपका A से B तक के तुल्यांकी प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो A से C तक 100 ओम है, और C से B तक 60 ओम, और B से A तक 40 ओम। तो इसके बीच हमको ज्ञात करना है तुल्यांकी प्रतिरोध। तो देख लेते हैं पहले हम, जो 100 ओम है, ये आपका जो 100 ओम है और ये 60 ओम, 100 ओम और 60 ओम आपका जुड़ा है श्रेणी क्रम संयोजन में। आपका 100 ओम 60 ओम किस क्रम में जुड़ा है, श्रेणी क्रम संयोजन में जुड़ा है। तो हम क्या करेंगे, श्रेणी क्रम संयोजन के लिए तो दिखा देंगे 100 ओम और क्या, और आपका तथा 60
ओम जुड़ा है आपका श्रेणी क्रम संयोजन में, श्रेणी क्रम में है। इसका फार्मूला अभी हमने बताया कि श्रेणी क्रम का फार्मूला होता है R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 डॉट डॉट डॉट। तो इसमें दो प्रतिरोध हैं, इसीलिए हम R1 प्लस R2 लगाएंगे। तो R इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 100 ओम प्लस 60 ओम। तो R इज इक्वल टू आपका प्राप्त होगा 160 ओम। तो ये रहा आपका 160 ओम। अब ध्यान देने योग्य बात यह है कि इन दोनों को मिलाकर हमारा 160 ओम आ रहा है। अब जो होगा 160 ओम जब ये जोड़ देंगे ये दोनों आपस में, तब ये जुड़ने के बाद आपका 160 ओम और आपका दूसरा बन जाएगा क्या 40 ओम। तो 160 ओम और 40 ओम जो है किस में जुड़ेगा, ये होगा समांतर क्रम में। जब ये जुड़ जाएंगे तो ये 160 ओम और 40 ओम समांतर क्रम में हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा समांतर क्रम में। समांतर क्रम का फार्मूला पता है आपको, समांतर क्रम का फार्मूला क्या होता है? तो समांतर क्रम में है ये, तो इसका फार्मूला लगा देते हैं। समांतर क्रम का फार्मूला होता है आपका 1/r डैश इज इक्वल टू, सपोज दैट r होता है लेकिन इसमें r पता किए हैं तो 1/r डैश इज इक्वल टू पता करेंगे 1/r, इसको 1/r प्लस 1/r1, 1/r1। अब इसमें जो r आया है आपका, r जो आया है 160 आया है, और इसमें जो R1 है आपका वो 40 ओम है। तो R इज इक्वल टू कितना 160 ओम है और R1 इज इक्वल टू 40 ओम। तो क्या करेंगे, हम फार्मूला लगा देंगे। तो क्या आ जाएगा आपका 1/r डैश इज इक्वल टू 1/r डैश इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 1/r डैश इज इक्वल टू आ जाएगा 1/60, 1/160 प्लस 1/40, 1/40। अब हम दोनों का एलसीएम निकालेंगे। 1/r डैश इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/r डैश इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 140। ये आपका एलसीएम निकलेगा 100 आपका एलसीएम जो निकलेगा वो निकलेगा आपका, माफ करना, कितना आएगा 160। जो आपका एलसीएम होगा 160 आएगा और ये आपका क्या हो जाएगा 1 प्लस 4 4 जा 60, तो 4 4 जा 160। तो ये आ जाएगा आपका 5/160, 5/160। उसके बाद आपका ये हो जाएगा, तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10। तो ये आ जाएगा आपका 1/32, अर्थात R डैश इज इक्वल टू हो जाएगा आपका R डैश इज इक्वल टू 32 ओम। यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा R डैश इज इक्वल टू 30 ओम। इसके बाद देख लेते हैं हम अगले एग्जाम्पल है आपका चित्र में A और B के बीच तुल्यांकी प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो आपका A और B के बीच तुल्यांकी प्रतिरोध ज्ञात करना है। ये रहा आपका 2 ओम और ये भी रहा आपका 2 ओम, जो कि दोनों समांतर क्रम में है। आपको बताया गया है कि समांतर क्रम का फार्मूला होता है 1/r इज इक्वल टू, अगर तुल्यांकी प्रतिरोध ज्ञात करना हुआ, अगर तुल्यांकी प्रतिरोध ज्ञात करना हुआ तो फार्मूला होता है 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। हमने अभी हमने ये भी बताया कि डिफिनीशन में हमने ये भी बताया कि जो समांतर क्रम होता है वो तुल्यांकी भार उसके संयोजन से कम होता है। याद रखिए, जो इसका 2 ओम है और इसका संयोजन तुल्यांकी भार जो होगा इससे कम आएगा। तो देख लेते हैं 1/r1 प्लस 1/r2, जिसमें आपका 1/r1 जो होगा, r1 बराबर दिया है 2 ओम और r2 बराबर 2 ओम, दोनों ही 2 ओम दिए हैं। तो 1/r इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/r इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/2 प्लस 1/2। इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो आ जाएगा 2 और 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। तो 1/r इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 2/2 इज इक्वल टू 1, अर्थात 1/r इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 1/1 या फिर r इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 1 ओम। अभी हमने ये भी बताया कि तुल्यांकी प्रतिरोध जो होगा वो आपका इससे कम होगा। तो इसका पहला था 2 ओम और दूसरा था 2 ओम।
इन दोनों का संयोजन जो हुआ, जो तुल्यांकी प्रतिरोध हुआ, वह है आपका 1 ओम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम आपके कमेंट का आंसर जरूर देंगे, रिप्लाई जरूर देंगे। और लाइक कर दें, अगर वीडियो को अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, कमेंट करें और शेयर करें अपने दोस्तों में। धन्यवाद।